Hello students, today's topic are from chapter 4 electrical capacitance, and first topic is basic idea about conductor, insulator and dielectrics. What are conductors? They are those material which have free electron and allow the current to pass through them. वे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं. For example, silver, copper, iron, aluminium, mercury, etc. Second is insulator. They are those material which do not have free electron and also do not allow the current to pass through them. ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनको इंसुलेटर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, glass, rubber, plastic, wood, etc. Third is dielectrics. They are those insulating materials which transmit electric effect without conducting. ऐसे insulating material जो कंडक्ट नहीं करते लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं. Also, the non-conducting materials in which induced charge are produced when induced charge are produced on their surface when external electric field is applied are known as dielectrics. जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उनकी सरफेस पे इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स को डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, एयर, H2 गैस, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, etc. Next topic is properties of conductor. First, total electric field inside a conductor is zero. Let us suppose a conductor PQRS is held in an external electric field of intensity E naught. एक कंडक्टर PQRS एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट में रखा हुआ है. Here, free electron in the conductor move from PQ to RS. कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो PQ फेज से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में RS फेज की तरफ मूव करने लगते हैं. As a result, some net negative charge appear on face RS and an equal positive charge appear on PQ. These are called induced charges, जिसके कारण PQ फेस पे और RS फेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं. They are called induced charges. They produce an induced electric field of intensity Et, which oppose the flow of free electron PQ to RS. जो फ्री इलेक्ट्रॉन PQ साइड से RS फेस की तरफ ट्रांसफर हुए हैं उनके कारण कंडक्टर के अंदर Et इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और जो फर्दर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का अपोज करता है. The flow therefore stop as soon as EP become equal to E naught. जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जैसे ही EP एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट के इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो इधर से PQ फेज से RS फेज की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा. As the applied field and induced electric field inside the conductor is equal and opposite, therefore net electric field in the interior of the conductor is zero.
क्योंकि कंडक्टर के अंदर ईपी फील्ड और ई नॉट फील्ड दोनों की वैल्यू इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। हेंस वी कैन से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। Next property is electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor. In electrostatics, once the charge on a conductor are rearranged, the flow of charge stops. It means अगर किसी सरफेस पे, किसी कंडक्टर की सरफेस पे हम चार्ज डाल दें तो रीअरेंज होने के बाद, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कंडक्टर की सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। Therefore, component of electric field along the tangent to the surface of the conductor must be zero. It means ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ना होके कुछ थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, ई वेक्टर का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट। लेकिन आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो टेंजेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी इक्वल टू जीरो, वेयर थीटा इज द एंगल which electric field intensity make with the tangent to the surface. If E cos theta equal to 0, that implies cos theta equal to 0 and that implies theta equal to 0 because E is not equal to 0. That is why theta equal to 0. If theta equal to 90 degree. If theta equal to 90 degree, that it means electric field just outside the charge conductor is perpendicular. Hence, the field is perpendicular to the surface of the conductor at every point. Next point is net charge in the interior of a conductor is zero. किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। According to Gauss theorem, we know that closed integral E dot ds is equal to charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught. Since E equal to zero, ये हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। इस जगह पे जीरो वैल्यू पुट करेंगे E की तो लेफ्ट वाला सारा पार्ट जीरो हो जाएगा। This 0 equal to q by epsilon naught. Epsilon naught is a constant, therefore q equal to 0. Since E equal to 0 in the interior of a conductor, hence from equation first q equal to 0, hence we can say net charge in the interior of a conductor is 0. Next point is charge always reside on the surface of the conductor. ये हमने प्रूव कर दिया, कंडक्टर के अंदर इंटीरियर में चार्ज जीरो होता है तो नेट जो चार्ज है, चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस पे सारा चार्ज होगा। फिफ्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो कंडक्टर की सरफेस पे वैल्यू होगी वही वैल्यू उसके अंदर हर जगह पे होगी। एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन बाय द रिलेशन E is equal to minus dV by dr. But inside the conductor E equal to 0,
देयरफॉर जीरो इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। और मैग्नीट्यूड की बात करें dv बाई डी आर इक्वल टू जीरो। अब किसी का डेरिवेटिव अगर जीरो है दैट मीन दैट थिंग इज कांस्टेंट, दैट इम्प्लाइज v इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज surface charge density. Surface charge density means charge per unit area is different at different point. अलग अलग जगह पे surface charge density different हो सकती है। As we know that the surface charge density sigma is given by the relation sigma equal to charge by area। एरिया को कंसीडर कर लें s, चार्ज को q, सिग्मा इक्वल टू q by s। sigma will be positive where the charge q is positive, sigma will be negative where the charge q is negative, and sigma will be higher where the radius of curvature of the surface is small and vice versa। that means जहाँ पे नुकीली सरफेस होगी उस जगह पे स्मॉल एरिया पे ज़्यादा चार्ज होगा, और चार्ज ज़्यादा है एरिया कम है दैट मीन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए वी कैन से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटर। कैपेसिटी मीन चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। कोई कैपेसिटर या कंडक्टर कितने अमाउंट में चार्ज को होल्ड कर सकता है। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, ये सारा सा या में जो यहाँ पे लाइनें हैं सारी आप कैपेसिटर की डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन स्मॉल स्पेस। कैपेसिटर क्या होता है? स्मॉल स्पेस में जो डिवाइस लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर ले या लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर ले उसको कैपेसिटर बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ conductor and capacitor is related to its ability to store the electric charge। The capacity, the capacity of a conductor and capacitor is related to its ability to store electric charge। When some charge Q is given to a conductor, its potential V increases to some extent। अगर किसी कंडक्टर को कोई चार्ज हम देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा हम चार्ज देंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मोर इज द चार्ज हाइयर इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा अगर हम अगर चार्ज को कम कर देंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, चार्ज को बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली वी कैन से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। दैट इम्प्लाइज अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें तो Q इक्वल टू सी वी, वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और C इज इक्वल टू Q बाई V, वेयर C इज इक्वल टू कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a conductor or capacitor। The unit of capacity or capacitance in SI system is farad। From equation 1 अगर कैपेसिटेंस 1 फैराड है तो चार्ज 1 कूलम, पोटेंशियल 1 वोल्ट। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम
डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इस बॉक्स वाले फॉर्मूले से या फिर यहाँ से। डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा M1L2 T4 एम्पियर